नीज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंस कर दिए दान, मरने तक वचन नहीं तोड़ा, निज मृत्यु का रख लिया मान। जिसके भुज बल में बसते थे युद्धों के सारे निर्णय भी, वो सूर्य पुत्र, वो रश्मि रथी, वो दानवीर अतुलित महान। रण के निर्णय मानव इतने नहीं कभी भी होते, धर्म बिछे यदि चौसर पर तो भाग्य मनुज के रोते। न्याय और अन्याय कभी जब एक तुला पर तुलते, पीड़ा और घुटन मिलकर जब आंसू भीतर घुलते, तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में तब महाभारत होना है। युद्धों ने मानव का लहू अग्नि बार पिया है, कुरुक्षेत्र में भी प्रणोत्सव अग्नि बार जिया है। कुरुक्षेत्र भी न्याय और अन्याय युगल संगम था, हार और झूठ सत्य का ना कोई भी कम था। सूर्य पुत्र वो रश्मि रथी भी इसी नियति का हिस्सा, दिवस अढ़ाए रहा समरे में कीर्ति कथा का किस्सा। गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था, और उधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था। आधा दिन तो कुरुसेना संग केवल शोक मनाया, आधा दिन तो कुरुसेना संग केवल शोक मनाया। धर्मराज के अर्ध सत्य को तर्कों से सुलझाया। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शल्य के जाकर, सुना शल्य ने जैसे ही वो बोले यूं चिल्लाकर, सूत पुत्र है कर्ण और मैं गर्वित मद्र राज हूँ, भुज बल में है तुच्छ कर्ण मैं उन्मत्त शैल राज हूँ। मैं उसका रथ हाँकूं, ऐसा अगर समय आएगा तो भी इस दुस्साहस का भी दंड कर्ण पाएगा। विनत सुयोधन बोले, सचमुच मेरी मजबूरी है, बिना आपके अड़न में उसकी जैसे भी दूरी है। केशव ने भी मित्र धर्म में अर्जुन का रथ हाँका, इसलिए तो अड़न में उसका हुआ बाल कब बांका। अगर आप बन गए सारथी साहस ना रीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट है, स्वीकृतिया बन गई सहज ही नाना की जो रट है। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, रण भेरी बज गए युद्ध के शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने, तलवारें चमती थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी गमकी थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों के बरसी ज्वाला से, अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला से, अड़न चंडी पहने जाती थी मुंडों की माला से। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, सम्रांगण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। किंतु शल्य के कटु वचनों को कर्ण साथ सहता था, वान सहो या व्यंगवान निर्णय करता रहता था। तभी युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के आगे आया, बड़े क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया, भागे शस्त्र छोड़ रणथल से ऐसा जी घबराया। लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा। धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आ जकड़ा। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना, किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो, ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ माँ कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा, अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे, और शल्य ले आए रथ को अर्जुन के आगे। बोले जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ, कितना बाहों में दम कम है वो सारा बतलाओ। कहा कर्ण ने, शल्य सदा कायर बातें करते हो, रश्मि रथी के रथ पर हो करके क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को अड़न में मारे ऐसा भूपड़ बाण कहाँ है, विजय विवश हो पीछे आती चलती कर्ण जहां है। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में इतना लहू बहेगा, कर्ण और अर्जुन से बस जीवित एक रहेगा। यही प्रतिज्ञा ने अर्जुन भी केशव संग आए थे,
सूर्यपुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए थे। दोनों के रथ सम्मुख आए महासमर में जिस क्षण, अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तब भी समझाया, होगे दुष्परिणाम युद्ध के बार बार बतलाया। बोला दोनों महावीर पर एक आज हारेगा, एक बचेगा जीवित निश्चित दूजे को मारेगा। बोला दुर्योधन लेकिन अब देर हो चुकी काफी, अब ना संधि का समय बचा जो मांगे कोई माफी। अब जो होगा रण में होगा यही भाग्य का लेखा, लड़ते वीर विजय की खातिर किसने है कल देखा। केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया। अर्जुन ने गांडीव उठाकर पहला बाण चलाया। राधा पुत्र समर कौशल ना अर्जुन से कम था, निभा रहा था मित्र धर्म ना पाप पुण्य का गम था। क्या कौन्तेय और राधा के सूत के बीच समर था? नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। वीर कर्ण ने बाणों की कुछ ऐसी झड़ी लगा दे, रण चंडी को आज खून की जैसे प्यास जगा दे। केशव समझ गए थे रण में होगी कठिन परीक्षा, और पार्थ को लेनी होगी समकाल से दीक्षा। दिव्यवान तरकश से दोनों योद्धा खींच रहे थे, और रक्त से सम्रांगन में अविरल सींच रहे थे। दोनों के बाणों से भू पर शीश पड़े थे कटकर, सम्रांगन भर गया समूचा लाशों से पटकर। अर्जुन ने क्रोधित होकर के कर्ण पुत्र को मारा, रश्मि रथी के आंखों से तब बही अश्रु की धारा। जैसे अभिमन्यु के वध पर वीर पार्थ पागल था, ऐसे ही वज्रसेन मृत्यु पर आज कर्ण घायल था। क्रोध करने अर्जुन बलवानों की वर्षा कर दी, अर्जुन ने भी दिव्य हाथों से दसों दिशाएं भर दी। बहुत देर हो गई समर को प्रहर दूसरा बीता, ना कोई शरण में हारा ना कोई भी जीता। आखिर सर्पवाण तर्कस से हाथ कर्ण के आया, अब अर्जुन का वध निश्चित है हर सैनिक चिल्लाया। प्रत्यंचा कानों तक खींची बाण कर्ण ने छोड़ा, केशव ने रथ के घोड़े को त्वरित दाहिने मोड़ा। घुटनों तक झुक गए अश्रुबस बाण कंठ तक आया, किंतु लगा वो दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। प्राण बचे अर्जुन घबराए पर केशव मुस्काए, बोले पार्थ साथ में मैं हूँ किंचित ना घबराए। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपु तक्षक बेटा था। अश्वसेन तरकश में था जो तीर संग लेटा था। कहा कर्ण से रखो बाण पर प्राण पार्थ के लूंगा, रखो बाण पर प्राण पार्थ के लूंगा। मेरा प्रण पूरा हो तुम उपकार नहीं भूलूंगा। कहा कर्ण ने बाण दोबारा मैं संधान न करता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को पढ़ता। सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा। क्रोधित अश्वसेन तब अर्जुन पर फूंकारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से सीधा स्वर्ग सिधारा। लगा युद्ध कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आतुर थे मुंडों को रण खेतों में बोने। 11 डोरी वीर कर्ण ने 12 धनुष की काटी, अर्जुन ने लहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा भूमि में धंसने ऐसे कर्ण घबराया। याद आ गया श्राप गौ का विचलित अंगराज था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। फिर भी कोशिश करी कर्ण ने रथ का पहिया निकले, लेकिन पृथ्वी रथ का पहिया जाती थी जो निकले। विवश करने धनुष रख फिर रथ से नीचे उतरा, शस्त्रहीन वो व्रत खड़ा था ले प्राणों का खतरा। अर्जुन धर्म युद्ध है ये मैं पहिया बाहर कर लूं, फिर ठानूंगा युद्ध भले ही जीव चाहे मर लो। अर्जुन कुछ कहते इससे पहले ही केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहाँ गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मारा, शकुनी के पासों से हमने राज जुए में हारा। द्रौपदी अकेली रही चीखती लाज तुम्हें ना आई, बाल भीम को जहर खिलाया ये थी क्या चतुराई। आज मृत्यु सिर पर नाची तो याद धर्म करते हो, शस्त्र उठाओ युद्ध करो या अगले पल मरते हो। कहा पार्थ तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ न संशय पालो।
पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, वध इसका कर डालो। कहा कर्ण ने, पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, पर जो यम से डरता है, जो पल पल सदा मरेगा। होकर विवश कर्ण ने अपना धनुष उठाया कर में, और भरी सब दिव्य शक्तियां एक एक कर में। जितनी ताकत थी अर्जुन ने सभी समेटी कर में। द्रुपदा का अपमान मान सम्मान भरे सब क्षण में, याद क्या लाक्षागृह को शकुनों के पासों को। अज्ञातवास में साल कटे जो दिवस और मासों को, एक एक सर रश्मि रथी का वक्ष भेदता जाता। मगर कर्ण के प्राणों से भी अर्जुन चैन न पाता। कभी समर में ज्वाला बरसी, कभी मेघ झरते थे। अश्वरथों से भागे हाथी चिंगारे भरते थे। तभी मूर्छित हुए पार्थ और कर्ण बलि घायल थे। दोनों के रण कौशल से योद्धा तक कायल थे। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे, और कर्ण कोशिश की बस रथ के चक्र छुए थे। केशव बोले, यही समय है पार्थ कर्ण को मारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झट गांडीव उठाया। लक्ष्य साध कर विरत कर्ण पर तीखा बाण चलाया। कटा शीश तब रश्मि रथी का भू पर पड़ा हुआ था। लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। 5 जन ने फूका, केशव ने पांडव सब हर्षाए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रु बिंदु छलकाए। आज विदा हो गया धरा से वचन निभाने वाला, नहीं जगत में था मैत्री का धर्म सिखाने वाला। प्रण पालक को दानवीर जो रहा भाग्य का हेटा। प्रताप पुत्र या सूत पुत्र था समर भूमि में लेटा। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आंखें मूंदे, और कहीं कुंती के दरग से छलकेगी कुछ बूंदे, छलकेगी कुछ